नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का ये सेशन ट्रिगो के नए ट्रेंड के लिए है। ट्रिगो में एक नया ट्रेंड लगातार आ रहा है, यानी ट्रिगो पे अब एग्जामिनर ने कुछ आपसे मेहनत कराने की सोच ली है कि आप मेहनत करेंगे तब वो ट्रिगो का क्वेश्चन आपका सही होगा, अन्यथा नहीं होगा। आज से पहले ये 2017 में इस तरीके के क्वेश्चन देखे जाते थे, उसके बाद ये बीच में लगभग गायब ही हो गए। अब दोबारा से ये क्वेश्चन का ट्रेंड सा बनता आ रहा है। लगभग एसएससी के हर एग्जाम में इस ट्रेंड पे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो हम कोशिश यही कर रहे हैं अपनी इन शॉर्ट वीडियोस के थ्रू आपको हर उस चीज से रूबरू कराया जाए जो एग्जाम में नहीं मिलने वाली है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन डेफिनेटली पक्का है आपका, अगर आप पूरी वीडियो कर लेते हैं तो। वीडियो करने का मतलब ये नहीं है कि आपने केवल क्लास देखी, हाँ जी क्वेश्चन पक्का हो गया। उस पे बेस आपको क्वेश्चन भी लगाने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको लगाने पड़ेंगे। पर जो चीज़ मैं सिखाने वाला हूँ वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बच्चे इसके अंदर बेमतलब की ट्रिक विरिक से लगाते रहते हैं, वैल्यू टीचर भी डलवा देते हैं कि ये वैल्यू डाल दो, देखो आंसर जल्दी आ गया। वो फर्जी ट्रिक है, कोई काम वाम नहीं आएगी। यानी वो ट्रिक केवल वही है कि क्वेश्चन का देख लिया हमने, आए 1 घंटा बैठ के देखा क्या वैल्यू लगेगी और फिर वैल्यू लगा ली। पर जो मैं कराने जा रहा हूं बिल्कुल बेसिक कराने जा रहा हूं, पर बेसिक का ऐसा अनोखा रूप कराने जा रहा हूं जिससे आपको समय भी कम लगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपके सामने 4 फॉर्मूले लिखे हैं। इन 4 फॉर्मूलों पे बेस मैं वो क्वेश्चन लेने वाला हूं। क्वेश्चन मैं दिखा देता हूं। एक क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक क्वेश्चन है आपके सामने ये, दोनों ही बहुत बड़े क्वेश्चन है। कई बंदे इनमें वैल्यू डालने की थीटा की जगह 0 डाल दिया, थीटा की जगह ये डाल दिया, ऐसे ही इसमें कर रहे हैं। देखिए वैसे करना बहुत आसान है कि हमने थीटा की जगह ये वैल्यू डाल दिया, ये आंसर आ गया। पर वैसे चीजें देखी जाएं तो इतनी आसान है नहीं जितनी दिखाई जाती हैं। हाँ, आप इससे कैसे बच सकते हैं मैं आपको वो दिखाता हूं। आइए देखते हैं। आपके सामने ये लिखा है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आपके सामने ये लिखा है और ये 4 फॉर्मूले हैं मेरे पास। एक क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, दूसरा क्वेश्चन बहुत बड़ा है। ठीक है, ये 4 फॉर्मूले हैं। साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी। मैं इसे इस तरीके से ध्यान रखता था, जहां भी साइन बी आएगा वहीं नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, यहां भी नेगेटिव आ गया, यहां भी नेगेटिव आ गया। मैं इस तरीके से ध्यान रख लेता था। कॉस ए साइन बी होगा तो भी नेगेटिव आएगा, साइन ए साइन बी होगा तो भी नेगेटिव आएगा। इस तरीके से आप भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन है मेरे सामने ये, ध्यान से देखिएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार। मैं कोशिश शॉर्ट मीडियम के माध्यम से यही कर रहा हूं कि जो रेलिवेंसी है उस पर काम कराया जाए। ये नहीं कि कुछ भी बढ़ा दिया। मैंने बहुत मेहनत से निकाल रहा हूं ये सारी चीजें आपके लिए, क्या क्या रेलिवेंट है, एग्जाम के लास्ट में बच्चा ये पढ़ ले। साइन ए थीटा कॉस थीटा, साइन ए कॉस बी। ठीक है, साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बटा 2, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बटा 2। अब यहां आप देखते हैं अगर, तो साइन ए कॉस बी है, यहां भी साइन ए कॉस बी है, बटा 2 दोनों जगह आएगा। लिखना नहीं है। पहली चीज जो मैंने यहां पर सिखाई है आपको, बटा 2 नहीं लिखना, क्योंकि यहां पर भी एक फॉर्मूला बनना है, यहां पर भी एक फॉर्मूला बनना है, यहां पर भी एक फॉर्मूला बनना है, यहां पर भी एक फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, पहली चीज ये कि बटा 2 नहीं लिखना। दूसरी चीज, पूरा नहीं लिखना। ठीक है, देखिए यहां पर मैं लगातार आपको चीजें सिखा रहा हूं कि आपको एग्जाम में कैसे करनी है। कई बच्चे पूरा लिखते हैं, पूरा नहीं लिखना। आइए देखते हैं फिर कैसे लिखना है। साइन ए कॉस बी, हमने अभी पढ़ा साइन ए प्लस बी यानी 9 प्लस साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला पढ़ा था ना हमने। ठीक है, बटा 2 हमने नहीं लिखना है, तो साइन ए माइनस बी हो गया साइन 7। तो पूरा नहीं लिखना, तो कैसे लिखना है? ऐसे लिखना है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। साइन पूरा नहीं लिखा, थीटा नहीं लिखा, केवल एस की जगह साइन, एस की जगह साइन। 9 और 7 स्टेप अलग से काटेंगे हम, अभी देखते हैं। देखिए 2 स्टेप में सॉल्यूशन करेंगे हम इसका। आगे देखते हैं, साइन ए कॉस बी, फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, साइन ए प्लस बी यानी बीच में माइनस आएगा, साइन ए प्लस बी यानी साइन 9, फिर बीच में प्लस आता, ये
पर क्योंकि बाहर माइनस का साइन है इसलिए मैंने यहां पर माइनस लगा दिया। साइन ए माइनस बी, 6 में से 3 गया तो 3 आ गया, साइन 3 हो गया। ठीक है, ये मेरी ऊपर वाली चीज सॉल्व हो चुकी है। नीचे का दो मैंने लिखना नहीं है, पूरा मैंने लिखना नहीं है, एक स्टेप पूरा ऊपर का ये आ गया। ठीक है, अब मैं नीचे आता हूं, कॉस ए कॉस बी। अब मुझे पता है कि नेगेटिव साइन किस में आता है, जिसमें साइन बी आता है, पर क्योंकि ये कॉस ए कॉस बी है तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी बटा 2, ये रहा फॉर्मूला आपका। कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी बटा 2, बटा 2 मेरे को ध्यान नहीं है, वो मैं भूल गया, नेगेटिव आना नहीं था और दोनों कॉस के थे तो दोनों कॉस आने थे। तो मैं जाता हूं कॉस ए प्लस बी यानी कॉस 3 प्लस कॉस ए माइनस बी यानी कॉस 1, 2 में से 1 गया, 1 आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, माइनस साइन है बीच में, साइन ए साइन बी। जब साइन बी आया तो मुझे नजर आ गया कि साइन बी में तो नेगेटिव आता है। ठीक है, और जब साइन बी वाला साइन ए साइन बी वाला इस्तेमाल होता है तो कॉस के फॉर्मूले आते हैं दोनों, पहले कॉस ए माइनस बी आता है फिर कॉस ए प्लस बी आता है। तो मैं देखूंगा कॉस ए माइनस बी यानी 3 में से 4 गया तो 1 बचेगा। ठीक है, माइनस 1 बचेगा पर कोस माइनस का प्लस ही होता है इसलिए मैंने नहीं लिखा। माइनस आएगा बीच में, पर क्योंकि बाहर माइनस का साइन है इसलिए मैं प्लस लिखूंगा यहां पर। आगे क्या आएगा, कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी कितना हो गया, कॉस 7। ठीक है, ये आ गया मेरे सामने। ये मेरा फर्स्ट स्टेप है इस क्वेश्चन को करने का। मैंने आराम आराम से आपको समझाया है जिससे डिटेल में आपको चीजें समझ आए। ठीक है, तो बिल्कुल आराम से समझाया मैंने। अब देखिए, जो कटता है उसे मैं काट दूंगा, जो कटता है उसे मैं काट दूंगा। ठीक है, ये पहली चीज आपने सीखी यहां पर कि एक स्टेप, फर्स्ट स्टेप मेरा ये रहा। अब जब मैं सेकेंड स्टेप पे आऊंगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा बात। ठीक है, ऊपर एक फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है, साइन ए माइनस साइन बी। ठीक है, ऊपर ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है जिसका फॉर्मूला होता है 2 cos a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपका साइन a माइनस साइन b का, ध्यान से देखिए। ठीक है, अब मैं आगे आता हूं, अगला है cos a प्लस cos b। यहां पर भी मैं एक तरकीब सिखाने वाला हूं आपको। 2 cos a प्लस बी बाई 2, देखिए कोई नहीं बताएगा आपको, और बहुत काम की चीज है, इंटू cos a माइनस बी बाई 2। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब ध्यान से बात समझना, जब भी यहां लिख रहा हूं स्पेशली, ऊपर नीचे ए बी सेम हो। ठीक है, ए बी देखिए ऊपर नीचे सेम है, यहां पर ध्यान से देखना। ये बहुत आराम आराम से मैंने आपको समझाया। ये क्वेश्चन मैं केवल 2 स्टेप में करूंगा और मुश्किल से 10 से 15 सेकंड बस। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हैं, इसलिए मैंने आराम आराम से आपको समझाया कि चीजें समझ आनी चाहिए। 7 3 7 3, a प्लस बी सेम है, a माइनस बी सेम है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं केवल फॉर्मेशन देखूंगा। जब ऊपर नीचे ए बी सेम हो तो क्या करो, फॉर्मेशन देखो बस। ठीक है, फॉर्मेशन का मतलब क्या है, आइए बताते हैं फॉर्मेशन का मतलब क्या है। ध्यान से देखना, फॉर्मेशन का मतलब है साइन ए माइनस साइन बी में क्या आएगा, देखिए एक तो 2 आएगा ऊपर, एक 2 आएगा नीचे, वो मैंने नहीं लिखा, जो आप 2 यहां लिखते वो नहीं लिखना है आपको, आपके लिए लिख रहा हूं। यहां क्या आएगा, पहले कॉस बाद में साइन, ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली चीज मैंने यहां पर नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखी अभी बताऊंगा, क्योंकि ऊपर नीचे a प्लस बी और a माइनस बी सेम ही रहने वाले हैं। ध्यान से देखिए, क्योंकि 7 प्लस 3 10 बटा 2, 7 प्लस 3 10 बटा 2, जब a और b सेम हो तो आपको क्या करना है, बार बार जोड़ के 2 से भाग नहीं करना है, आपको पहले फॉर्मेशन लिखनी है कि भाई 2 से 2 कट जाएगा,
ए प्लस बी वाला कॉस है, ए प्लस बी वाला कॉस है, तो ये भी कट जाएगा, बचा साइन बटा कॉस जो कि tan आएगा। अब एंगल देखना है कि एंगल क्या आएगा, एंगल क्या आएगा यहां पर, ये माइनस वाला है, a माइनस बी बटा 2, 7 में से 3 गया 4, 4 बटा 2 यानी 2 थीटा। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। कोई ट्रिक नहीं लगाई मैंने यहां पर फालतू की, केवल और केवल बेसिक पे काम कराया है, केवल और केवल बेसिक पे। अगर आप इस पूरे को डिटेल में करेंगे बेसिक से और ऐसे करेंगे, कम से कम 30 सेकंड से 40 सेकंड बचने वाले हैं, कम से कम बचने वाले हैं, बता रहा हूं एक क्वेश्चन के अंदर। आप ये देखिए यहां पर जब मैंने नहीं लिखा ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 12 तिया 36, 36 तो अल्फाबेट ही बचा लिया मैंने, क्योंकि आई एन और थीटा मैंने नहीं लिखा है जगह जगह, ठीक है। दूसरी स्टेप कटिंग मैंने करी है। तीसरा मेरा लॉजिक ऐसा है कि मैंने लॉजिक ऐसा बना रखा है पहले से कि हर क्वेश्चन पे काम करे, ये हर क्वेश्चन पे काम करेगा आपका। इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन है हमेशा देखिए 3 बात यहां ध्यान में रखने वाली है। पहली वो थी कि नीचे 2 नहीं लिखना, दूसरा पूरा नहीं लिखना, तीसरी ये कि जब ऊपर नीचे ए बी सेम हो तो फॉर्मेशन लिखनी है हमें, बस फॉर्मेशन यानी कॉस साइन आएगा, कॉस कॉस आएगा, आगे वाला कॉस कट गया, पीछे वाला साइन कॉस बचा, 10 आंसर आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। अब यहीं पर भी आप देख सकते हैं, क्या ध्यान से देखें, पहली चीज तो ये कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, 2 ही फॉर्मूले इस्तेमाल होने वाले हैं, एक कॉस ए कॉस बी का, एक साइन ए साइन बी का, ठीक है। आइए पहला स्टेप मैं लिखता हूं इसके अंदर। देखिए पहला स्टेप में मैं क्या लिखने वाला हूं, कोई वैल्यू पुट नहीं करी मैंने, मैं नहीं जानता उतना, वो फर्जी ट्रिक है। अगर आप थीटा की वैल्यू ये डालते हैं, वेरीफाई करते हैं, पेपर में होगा ही नहीं। बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं, और बेसिक ऐसे बता रहा हूं कि बेसिक से जल्दी आंसर आए, ठीक है। तो आइए देखते हैं, कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला आता है, नीचे 2 आएगा, 2 किसी में भी नहीं लिखना, क्या आएगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है। यहां पर हमने पढ़ा था ना कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, तो आइए देख लेते हैं, कॉस ए प्लस बी यानी कॉस 5 प्लस कॉस 1, ऐसी माइनस आएगा बीच में तो 7 प्लस 2 कॉस 9 प्लस आएगा बीच में कॉस 5, बाहर माइनस है तो माइनस साइन आ गया, माइनस कॉस 5, ठीक है। और रुक जाइए, इसे थोड़ा सा पूरा कर लेते हैं यहां, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब ये आ गया यहां तक। अब मैं यहां जाता हूं, ध्यान से देखना, कॉस 11 और कॉस 9 प्लस कॉस 11 प्लस कॉस 9, ये ऊपर वाला आ गया पूरा। देखिए क्या क्या कट सकता है, कॉस 9 कट सकता है, कॉस 5 कट सकता है, बचेगा कॉस 1 और कॉस 11, ठीक है। कॉस 1 और कॉस 11 बचा है आपका, ध्यान से देखिए, ठीक है। चलिए मैं आगे आता हूं, आगे क्या कहता है, साइन 4 साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, तो कॉस ए माइनस बी यानी कॉस 1 माइनस कॉस ए प्लस बी यानी कॉस 7, ठीक है। फिर बीच में भी यही करेंगे, माइनस साइन है, कॉस ए माइनस बी यानी कॉस 3, फिर बीच में माइनस साइन आएगा पर बाहर माइनस है तो मैंने प्लस का लिख लिया, कॉस 7। ऐसे मैं आगे देखता हूं, कॉस ए माइनस बी यानी कॉस 3 आएगा, माइनस कॉस ए प्लस बी यानी कॉस 11, माइनस कॉस 11, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या कटता है, कॉस 7 कट जाएगा, कॉस 3 कटेगा, ऊपर आ गया कॉस 1 प्लस कॉस 11, नीचे आ गया कॉस 1 माइनस कॉस 11। और मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी, ध्यान हो अगर आपको, मैंने क्या बताया था आपको, मैंने आपको यह बताया था कि ऊपर नीचे अगर ये एंगल सेम हो तो हमें केवल फॉर्मेशन चेक करनी होती है, यानी 2 2 तो मैं लिखूंगा नहीं ऊपर नीचे, बिल्कुल नहीं। तो कॉस ए प्लस कॉस बी क्या होता है, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, ठीक है। यह आता है। आगे क्या आएगा,
ध्यान से देखिए, कॉस ए प्लस कॉस बी आएगा ना, बिल्कुल ठीक है। एक सेकंड हो जाइए यार, ऑप्शन चेक कर लेता हूं मैं, ऑप्शन गड़बड़ लग रहे हैं मेरे को। चेक करते हैं यार, रुक जाइए। कॉस ए प्लस कॉस बी, 2 कॉस ए प्लस बी बाय 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाय 2, ठीक है। और ये क्या आ गया नीचे वाला, -2 साइन ए प्लस बी बाय 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाय 2, ठीक है। ये आ गया आपका 11 और 12, मेरे ख्याल से कॉट होना चाहिए यहां पर भी, कॉट 6 कॉट 5, कॉट होना चाहिए यहां पर भी, ठीक है। और मेरे को नेगेटिव में एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है, वो है सी, इसलिए मैं सी ऑप्शन आपका आंसर मार्क कर दूंगा, ठीक है। सी ऑप्शन मैंने आंसर मार्क कर दिया। एक बार दोबारा से देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, cos a cos b की फॉर्मेशन, cos a cos b cos a cos b, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि जो बीच में माइनस साइन आता है वो साइन बी वाले में आता है, आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो बीच में माइनस तो नहीं आने वाला ऊपर, तो हमने यहाँ पर प्लस का बनाया, यहाँ प्लस का बनाया, क्योंकि बाहर माइनस था तो दोनों माइनस हो गए, फिर यहाँ प्लस का बनाया। यहाँ पर देखते हैं साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगेगा, हर एक में नेगेटिव आएगा, तो पहली टर्म दूसरी टर्म नेगेटिव हो गई, फिर पहली टर्म नेगेटिव हो गई, अगली प्लस हो गई। इसी तरीके से हमने यहाँ पर देखा, जब हमने इसे सॉल्व किया तो ऊपर नीचे एक जैसे एंगल आए, 11 + 1 12/2 आएगा यहाँ पर, जो कि 6 बनेगा, और 11 - 1 10 10/2 आएगा, जो कि यहाँ 5 बनेगा। और इसलिए ये कॉट बनेगा, ये भी कॉट बनेगा, पर माइनस साइन देख के मैंने आंसर कर दिया, और इसलिए मुझे लगा कि सी ऑप्शन में कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसलिए मैंने सी ऑप्शन सही किया और मैंने आंसर मार्क कर दिया। तो देखिए, ये था हमारा आज का सेशन, जिसके अंदर मैंने आपको ट्रिगो का नया ट्रेंड पकड़वाया है। नया ट्रेंड क्या, हाल ही फिलहाल में इसमें अब बहुत सारे क्वेश्चन आने लगे हैं, इसलिए मैंने इसे नया ट्रेंड का नाम दिया, नहीं तो क्वेश्चन ही इस पे बहुत टाइम पहले से आते हैं, बीच में खत्म हो गए थे। अब लगातार ये ट्रेंड में आ रहा है, यानी अब एग्जामिनर ये चाह रहा है कि आप फॉर्मूलों पे बहुत अच्छे से काम करें, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको अच्छा लगा और सीखने को जरूर कुछ मिला हो। कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे मोटिवेशन के लिए कि क्या आपको कुछ सीखने को मिला इस सेशन से, और दिल से लाइक करिएगा, जिससे और बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस आपके लिए आते रहें। जय हिंद।